ओए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेब घर में घुसने की? परी जी आप मुझे माफ कर दीजिए। जब मेरे यहाँ इतना सारा सोना देखा तो मेरे मन में लालच आ गया, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। बेटी, हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों को देखकर जलना नहीं चाहिए। माँ कब तक हम ये गरीबी वाली जिंदगी जिएंगे? अमीर बनने का सपना देखना क्या गलत बात है माँ? बेटी, अगर तुम अमीर बनना चाहती हो तो खूब मेहनत करो, क्योंकि सिर्फ अमीर बनने के लिए सपने देखने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए मेहनत करना जरूरी होता है। माँ तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें अमीर बनकर जरूर दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है रानू बेटी, अब तू ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत कर। जा तू जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ, क्योंकि रोटी बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। लेकिन बेटी जरा ध्यान से जाना और जंगल के ज्यादा अंदर तक मत जाना, क्योंकि मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा की तरफ एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है और उस पर बहुत बड़ा घर भी बना है, और वो घर हर किसी को दिखाई नहीं देता है। जिस किसी को भी दिखाई देता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो बेटी तुम अपना ध्यान रखना। अच्छा तो ठीक है माँ, मैं दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाऊंगी और अपना भी ध्यान रखूंगी। ये कहकर रानू चिड़िया जंगल की तरफ सूखी लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे जंगल में कहीं भी लकड़ियाँ नहीं मिली। तब वो बैठकर कहती है, अरे यहाँ पर तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं घर लकड़ियाँ कैसे लेकर जाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मैं जंगल के थोड़ा अंदर तक चली जाती हूँ। हो सकता है कि मुझे वहाँ पर थोड़ी लकड़ियाँ मिल जाएं। ये कहकर रानू चिड़िया जंगल के अंदर तक जाने लगती है, लेकिन उड़ते उड़ते उसे ये ध्यान नहीं रहता कि वो जंगल के दक्षिण दिशा की तरफ आ गई है। तब वो वहाँ पहुँचकर कहती है, अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ तो मैंने पहले कभी भी नहीं देखे। तभी रानू को थोड़ी दूरी पर एक चिड़िया कुछ झाड़ियों के नीचे दबी हुई दिखाई देती है। तब रानू उसे देखकर कहती है, लगता है इस बेचारी चिड़िया की हालत बहुत खराब है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर रानू उस चिड़िया के ऊपर से वो झाड़ियाँ हटा देती है, जिन्हें हटाती वो चिड़िया तो फड़फड़ाती उड़ जाती है। फिर रानू भी उसके पीछे जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो चिड़िया कहीं गायब हो जाती है। अरे वो चिड़िया कहाँ गायब हो गई? अभी तो वो यहीं उड़ रही थी। रानू बैठी ऐसे सोच रही थी कि तभी रानू की नजर वहाँ पर एक बड़े विशाल घर पर गई। उस बड़े से